यूके वीजा आपको मिलेगा या नहीं? वीजा अप्लाई किया है आपने, स्टूडेंट का, विजिट वीजा, वर्क वीजा, स्पाउस वीजा, वो मैसेज कब और कैसे आता है जिससे दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं? आज की इस वीडियो में मैंने वो तमाम डेटा कलेक्ट करके आपके सामने रखना है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका वीजा कंफर्म है या आपका वीजा रिफ्यूज है। तमाम चीजें इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर एक का एक सवाल रहता है कि मैंने वीजा अप्लाई कर रखा है, क्या ये वीजा मिलेगा या रिफ्यूज होगा, और यूकेवीआई अकाउंट में ऐसा कौन सा मैसेज आता है और किस किस को मिलता है, और इस वीजे के बाद दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं और आपको पता चलता है कि आपका वीजा कंफर्म हो चुका है। तो वो मैसेज कौन सा है, वो किस जरिए से आता है? तो जनाब, ऐसा है कि यूकेवीआई अकाउंट पे जब आप अपनी डिटेल अपलोड करते हैं, वीजा अप्लाई करते हैं प्रॉपरली, उसमें दो कैटेगरीज हैं। एक तो ये कि आप ऑर्डिनरी या नॉर्मल वीजा अप्लाई करते हैं, जिसमें आप नॉर्मल वीजा फीस पे करके अपना वीजा हासिल करते हैं। उसमें मैक्सिमम और मिनिमम 28 दिन आपको दरकार हैं, या आप 4 वीक्स कह लें, और ये 4 वीक्स बनते हैं वर्किंग डेज। इसमें जितने वीकेंड्स आएंगे उनको निकालेंगे तो ये ऑलमोस्ट, अगर महीने के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन ये 1 महीना 10 दिन आपके बनते हैं। दूसरा ये है कि आपने वीजा स्विफ्ट अप्लाई कर रखा है और आपने पैसे इजाफी दिए हैं ताकि आपका केस प्रॉपरली और जल्दी हैंडल किया जाए। तो उसमें क्योंकि फीस आपने ज्यादा दी है, तो उसमें मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज आप जहन में रखें। 7 डेज का वो देते हैं, लेकिन 7 डेज एक वीक में नहीं होते। अल्टीमेटली 2 छुट्टियां आनी आनी है, और इसके अलावा अगर कोई बैंक हॉलीडे आ जाए, गजेटेड हॉलीडे आ जाए, तो वो भी इसमें ऐड होके तो ऑलमोस्ट 10 डेज बनते हैं। दूसरा ये है कि आपने 24 घंटे में अपने वीजे का रिजल्ट देखना है कि आपको ये वीजा मिल जाएगा या नहीं। तो ये नॉर्मल फीस से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा आप फीस पे करते हैं, जिसके बाद आपको वीजा या उसका रिप्लाई तकरीबन 24 घंटे में आपको मौसूल हो जाता है। और ये तमाम चीजें उस वक्त होती हैं जब अपना पासपोर्ट थर्ड पार्टी को जमा कराते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में जारी है। इसी तरह आपकी बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ्स और तमाम चीजें जब ऐड हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके वीजा प्रोसेस का आगाज हो चुका है। अब वो मैसेज कौन सा है और किस किस को आता है और ये कब मिलता है, ताकि हम जान सकें कि हमारा वीजा अप्रूव हो चुका है। तो जनाब, आपके सामने एक स्क्रीनशॉट ओपन हो रहा है, इसको गौर से देखें। इसमें वो तमाम डिटेल्स आपको मिलेंगी कि जिसका वीजा अप्रूव होता है उसको ये मैसेज कहां पर ड्रॉप होता है। दोस्तों, अब आपके सामने जो स्क्रीनशॉट ओपन हुआ है, बेसिकली मैंने अपने एक दोस्त से हासिल किया, उनका रिसेंटली वीजा अप्रूव हुआ है। तो इसमें बड़ा वाजे लिखा हुआ है इस स्क्रीनशॉट के ऊपर, जो आप ब्लैक मार्क्स देख रहे हैं, बेसिकली ये किसी की पर्सनल डिटेल्स है, इसलिए मैंने इनको बिल्कुल ब्लर कर दिया ताकि वाजे ना हो। लेकिन जो पैगाम होगा, जो मैसेज होगा, वो उसका पैटर्न एक ही है। तो ये लिखते हैं, डियर सर, योर एप्लीकेशन फॉर अ यूके वीजा वीनियट हैज बीन सक्सेसफुल। दिस लेटर इज नॉट अ परमिशन टू ट्रेवल टू द यूके। अब दोस्तों, ये जो पहली डेड लाइन है, इसमें मैसेज क्लियर हो गया कि इस शख्स का जो वीजा था वो अप्रूव हो चुका है। और ये याद रखें, वीनियट जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगना है, बेसिकली उसका नाम है। इसका मतलब ये है कि आपको ये ईमेल आती है, और ईमेल उसी ईमेल पे आएगी जो एड्रेस आपने अपनी प्रॉपर वीजा फाइल में मेंशन किया हुआ है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें ईमेल मौसूल नहीं हो रही, हमारे दिन ऊपर जा चुके हैं, तो हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये मेल अक्सर औकात जंक मेल्स में या स्पैम में चली जाती है। एक तो वहां पर आपने उसको क्लियर करना है। दूसरा ये है कि बहुत से लोगों का, मिसाल के तौर पर, जीमेल अकाउंट है, तो उनकी जो मेल बॉक्स की लिमिट है, अगर वो एक्सीड हो जाए, तो अल्टीमेटली आपका जो मेल बॉक्स है, इनबॉक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें आपको किसी भी किस्म का नोटिफिकेशन या वीजा की जो ईमेल है वो आपको रिसीव नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने ईमेल को, जो इनबॉक्स है, उसको खाली करें। उसमें इतनी जगह बनाएं कि यूकेवीआई से आने वाली कॉरेस्पॉन्डेंस, और याद रखें, ये सिर्फ वीजा अप्रूवल की मेल नहीं आ सकती, बल्कि कोई ऐसी छोटी सी चीज जिसके ऊपर वीजा ऑफिसर को ये फील हो कि मुझे इस बंदे को मजीद इन्वेस्टिगेट करना है, तो वो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट उनको दरकार हो, तो उसका ईमेल भी आपको आ सकता है।
तो ऐसे वो तमाम लोग जो कि वीजा का वेट कर रहे हैं, वो डेली 3 टाइम जिस तरह खाना खाते हैं, उसी तरह 3 टाइम अपना ईमेल लाजमी चेक करें। उसमें कोई ना कोई ईमेल इंपॉर्टेंट आ सकती है और अगर आप उसको प्रॉपरली इन टाइम रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो ये आपकी वीजा रिजेक्शन की बहुत बड़ी वजह हो सकती है। क्योंकि हमारे बहुत से लोग जो है वो कंसल्टेंट या एजेंट्स के जरिए अपना वीजा अप्लाई करते हैं और ये समझते हैं कि सारा काम अब उसी एजेंट या कंसल्टेंट ने करना है। तो ऐसा नहीं है, आपने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है और कंसल्टेंट और एजेंट से ज्यादा आपने कॉशियस रहना है और प्रॉपरली अपने ईमेल इनबॉक्स को मॉनिटर करना है कि उसमें किसी भी किस्म का अगर पैगाम आए तो आपको मौसूल हो सके। अब ये तो हो गया वीजा अप्रूवल का या सक्सेसफुल वीजा फाइल का, लेकिन जिन लोगों का वीजा रेफ्यूज हो जाता है, आखिर उनको क्या पैगाम आता है और उनको किस तरह से पता चलता है कि उनका वीजा रेफ्यूज हो चुका है और अब उनको अपील में जाना होगा। और ये तमाम वीजा कैटेगरीज पे सिमिलर लागू होता है। जो मैंने आपको लेटर दिखाया, इसकी डिटेल जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। विजिट वीजा के लिए अलहदा है, इसी तरह जो स्पाउस वीजा है उसके लिए अलहदा है, वर्क परमिट के लिए अलहदा है और इसी तरह स्टूडेंट वीजा के लिए बिल्कुल अलहदा होगी। तो आप देखते हैं वो लोग या वीजा सीकर जिनका वीजा रेफ्यूज हो जाता है, उनको कैसे मैसेज आता है और किस नौयत का होता है। तो ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है। दोस्तों, इसमें भी मैंने वही किया है कि यूकेवीआई का एक पर्सनल लेटर है किसी शख्स का, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए डिटेल जो है वो कुछ मैंने छुपा रखी हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, योर एप्लीकेशन फॉर अ विजिट वीजा टू द यूनाइटेड किंगडम हैज बीन रिफ्यूज्ड, हाउ योर एप्लीकेशन वाज कंसीडर्ड, यू हैव अप्लाइड फॉर अ वीजा टू विजिट द यूके। अब दोस्तों, ये जो ईमेल आपने देखा भी जब ये आता है तो इसके ऊपर टॉप लाइन पे आपका रिफ्यूजल मेंशन होता है, लेकिन इसको देखते साथ ही लोग बड़े परेशान और मायूस होते हैं और कुछ कोशिश करने की कोशिश नहीं करते। तो इसमें घबराने की चीज जरूर है, लेकिन मायूस होने की नहीं, क्योंकि आपने अपील करनी है, आपके पास अपील का हक होता है। इसी ईमेल को जब डिटेल खोलेंगे तो ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि एक लिंक है जो आपको नजर आ रहा है। इस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली यूकेवीआई अकाउंट में उस पोर्शन में जाएंगे जहां पर ऑलरेडी आपकी वीजा फाइल जो है वो वीजा रिफ्यूजल में मौजूद होगी और आपके पास अपील के राइट्स होंगे। अब अपील के राइट्स के साथ साथ यूकेवीआई ने तमाम वो चीजें या कंडीशंस मेंशन की होती हैं या वो पॉइंट्स मेंशन किए होते हैं जिसके ऊपर वाजे लिखा होता है कि ये वो पॉइंट्स हैं जिनको वीजा ऑफिसर को डाउट हुआ और उसने वीजा रिजेक्ट कर दिया है। अब आपने साबित करना होता है कि यूके वीजा ऑफिसर रॉन्ग था, मुझे मेंशन करने में कोई ना कोई गलती हुई, दरअसल मैं ये कहना चाहता हूं, ये कहना चाहती हूं और इसके रिलेटेड ये एविडेंस है। मोस्टली जो रिजेक्शन होती है उसके ऊपर यूके की जो वीजा ऑफिसर हैं वो डाउट क्रिएट करते हैं कि आपने वापस नहीं आना। उनका मोस्टली रिजेक्शन जो होता है वो यही होता है, किसी प्रूफ ऑफ फंड्स की वजह से या बच्चों की वजह से या किसी और रीजन की वजह से लोगों का वीजा रिजेक्ट नहीं होता, बल्कि 99% सिर्फ वीजा ऑफिसर को डाउट होता है कि आपने वापस नहीं आना। अब अपील में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि जनाब आपने ये गलती की है, ये वो एविडेंस हैं, ये वो ग्राउंड्स हैं जो कि शो करते हैं कि मेरी जड़ें अपने मुल्क में हैं, मैंने जस्ट विजिट करना है यूके को और मैं फलां दिन को जाके इतने दिन रहने के बाद मैं वापस आऊंगा, मेरी जॉब है, बिजनेस है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, या दीगर एविडेंस जितने भी होते हैं हर शख्स को पता होता है, वो आप उसको अटैच करके अपनी अपील कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ तसल्ली का सामान करेगी जो यूके का वीजा अप्लाई करके इंतजार में बैठे हैं और एक अजीब तशनगी और पेचीदा सूरत हाल से गुजर रहे हैं कि वीजा मिलेगा या नहीं। आपने अपना इनबॉक्स पे नजर रखनी है, वीजा इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगा। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उससे कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।